जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ज़मीन सर्वे के बारे में, जो कि बिहार में स्टार्ट किया गया है। ऐसे में ज़मीन का सर्वे हर राज्य में हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में फ़िलहाल में बिहार में सर्वे किया जा रहा है ताकि ज़मीन विवाद ख़त्म हो जाए। ताकि ज़मीन जब से स्टार्ट हुआ था और भी ज़्यादा बिहार में ज़मीन विवाद बढ़ गया है। इसी को कारण क्या हुआ कि सरकार ने इस पर रोक लगा दिया कि अब ज़मीन सर्वे 2025 में किया जाएगा। वो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। 3 महीने के मतलब आप समझ रहे हैं, सरकार की तरफ से 3 महीने टाइम दिया गया है। 3 महीने बाद होगा नहीं, 6 महीने बाद भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है। तो कि एक बार जो टल जाता है उसको चलने में समय लग जाता है सरकारी चीज़ों में। आपको बता दें कि ज़मीन सर्वे का मामला जो था वो टाल दिया गया है। बिहार में आजकल हो क्या रहा है कि जितने भी लोग अवैध ज़मीन पर बसे हुए हैं, जो आपको बता दूं कि कोई सरकार ज़मीन, गैर जरूर ज़मीन, किसी राजा महाराजा की ज़मीन, कोई खास मान लो ज़मीन, किसी प्रकार का ज़मीन की जो थोड़ा बहुत विवाद था, जिस पर सरकार का अधिकार हो सकता है, जो सरकार के अंडर में हो सकता है, उस पर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है। आप लोग देखते होंगे डेली न्यूज़। बता दें आपको, बेतिया राज की ज़मीन, आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, इसके अलावा कई जिलों का वो ज़मीन था। सैकड़ों एकड़ नहीं, 1000 एकड़ ज़मीन था। उस पर क्या है कि बिहार सरकार ने कोर्ट के अलावा एक नोटिस भिजवा दिया, जितने जल्दी हो सके जितने भी लोग बसे हुए हैं और सभी ज़िले में उन ज़मीनों को जितने जल्दी हो सके खाली कर दें। इस तरह के जितने भी ज़मीन है, और क्या है कि सरकार का अधिकार हो जाए, ज़मीन पर बेच दिए, डीलर लोग सेल कर दिए, बिल्डर लोग मिलके बहुत लोग कब्जा करके घर बना लिए, सब लोग सरकार खाली करा रही है। क्योंकि रुपये में देखा जाए तो हज़ारों करोड़ में बटे हुए हैं। सरकार उसको खाली करने के नोटिस दे चुका है। इसी प्रकार सरकार ने जितने भी विवादित ज़मीन है उसमें क्या है कि जितने भी कब्जाधारी है, सर रेलवे का ज़मीन है, गैर जरूर ज़मीन है, उनको नोटिस भेज के खाली करवाया जा रहा है ताकि ये विवाद नहीं रहेगा, सर्वे करने में आसानी होगी। मैं आपको बता दूं कि 3 महीने समय दिया गया था। जनवरी फरवरी 2025 से सर्वे किया जाएगा। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है बिहार में। और बता दूं कि अगले सर्वे स्टार्ट होगा ही नहीं। जब तक के सारे विवाद खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक मुझे नहीं लगता है कि सर्वे की कोई संभावना है। फिर भी आप अपने ज़मीन पर हैं, इलीगल पर हैं, आप किसी प्रकार के ज़मीन का विवाद नहीं है, तो आप अपना पेपर कागज़ ज़मीन का तैयार रखें, कम से कम अपना भाइयों में, ताकि बंटवारा होने में, बंटवारा नहीं किया तो बंटवारा करके अपने अपने नाम से रसीद कटा लें। चाहे वो तहसील में जाए, चाहे अंचल कार्यालय में जाके, नहीं होता रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री ऑफिस करा लें, भाइयों में बंटवारा करवा लें। बहुत सारे तरीके हैं बंटवारा करने का। अपने अपने नाम से रसीद कटा लें, वंशावली में बनवा के काम कर सकते हैं और तहसील में नाम में, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ये विवाद हल करके रख लें। उसके बाद सर्वे नहीं भी होगा तो किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगी, ताकि दादा के नाम से, परदादा के नाम से, किसी के नाम से ज़मीन है, पिता के नाम से ज़मीन है और उस दुनिया में नहीं है, तब भाई बंटवारा में अपना अपना नाम से रसीद कटा लेते हैं। तो सर्वे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पर्सनली आपके भाई बहन अलग हो जाता है, ज़मीन विवाद झगड़ा खत्म हो जाता है। जो ज़मीन खरीद रहे हैं तत्काल में दाखिल खारिज हो चुका है, उनके नाम से रसीद कट रहा है, उस सर्वे से कोई मतलब नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। केवल जमा करना होता है, उसमें वंशावली की जरूरत है नहीं, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है नहीं है। तो इसी प्रकार का रसीद कटा लेते हैं तो आपको भी किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और खाली रसीद देना है, आधार देना है, डायरेक्ट सर्वे हो जाएगा। मेन रहता है कि आपके नाम तक हो रहा है या नहीं, आपके नाम से हुआ है नहीं। परदादा के नाम से ज़मीन है, अभी तक आपके नाम बंटवारा करा लिया जाए, फिर सर्वे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन आपके नाम पर आ चुका है। सर्वे होगा तो आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, दूसरे के नाम से हो ही नहीं सकता है, इस विवाद हो ही नहीं सकता है। ये समय दिया गया आपको कि निश्चिंत न हो जाए, आप अपने काम करते रहें, पेपर तैयार करते रहें। काफ़ी समय दिया गया है। जो बाहर रहते हैं, घर रहते हैं, जो दूसरे शहर में रहते हैं, इस बीच बीच में आप आके काम करा सकते हैं। अब जो नोटिस आ रहा है डेली बाई डेली, जो भी ज़मीन है, विवादित ज़मीन नोटिस आ रहा है। विवादित सरकार की तरफ से इसलिए किया जा रहा है कि विवाद खत्म हो। बहुत से बिल्डर ब्रोकर ऐसे हैं, सरकारी ज़मीन को, गैर जरूर ज़मीन को, किसी ज़मींदार के नाम से ज़मीन था, उस ज़मीनों को कब्जा कर करके लोगों से बेच रहे हैं, बेच दिए हैं। 10 साल पहले, 4 साल पहले, 20 साल पहले सबको खाली कराया जाएगा। किसी भी हालात में उसको खाली करना ही होगा। बहुत सारे लोगों के मन में यही होता है कि म्यूटेशन के बारे में, कि 12 साल से ज़मीन में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं हटाएंगे। ताकि हम बता दें कि उस पर कोई रोक टोक नहीं है। इसमें तो हमेशा कोई ना कोई नोटिस दिया गया है सरकार की तरफ से, अतिक्रमण का पर्चा छपता है, यहाँ पर कार्रवाई भी किया गया है। बहुत सारे चीज़ जो है मैं साबित करता है कि बीच बीच में टोका भी गया है।
इसमें किसी भी हालात में हटाना ही होगा, अन्यथा आप जानते हैं कि हर स्टेट में सरकार अपने हिसाब से सीधा बुलडोजर लेके और 10 दिन 15 दिन बाद आपको बता दो कि अपने नाम से ज़मीन है सब करा रखे हैं, तो वो नाम लिए हैं तो दाखिल खारिज करा के रसीद कटा के रखाव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार का मुआवजा दिया जाए। सरकार का ज़्यादा आबादी है तो रास्ता निकाला जाएगा कोई, ताकि प्रूफ तैयार करके रखना होगा आपको। रहा बात सर्वे को, तो सर्वे से पहले आप सभी लोग ये काम करें। बहुत सारे लोग समझ के बैठे हुए हैं कि सर्वे अब नहीं होगा, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। अपने सहूलत के लिए करा ले, ताकि आपको, अपने बाल बच्चों को, अपने बीवी को कोई समस्या ना हो। ताकि ऐसे जानकारी बता दूँ, सर्वे ना भी हुआ तो निश्चित तौर पर नॉर्मल इलेक्शन होगा। इलेक्शन बाद जो भी सरकार आएगी, सर्वे तो होगा ही होगा। ऐसा जब प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है, कुछ काम में बढ़ चुका है, रोक लगाया जाएगा तो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया गया है, वो होकर ही रहेगा। अब अपना तैयारी रखिए, अपना कार्य तैयार रखिए। भले आपका भले के लिए होगा, आपके बच्चे के लिए होगा, ये कोई बेकार चीज़ नहीं, खराब चीज़ नहीं है, आपको सुरक्षा के लिए है, आपकी जमीनी विवाद खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से हम आपको समय समय पर जागरूक करता रहता हूँ, अपडेट देते रहता हूँ प्रत्येक दिन। जमीन से रिलेटेड या कार्य से कोई संबंधित कोई अपडेट होता है, सरकारी योजना कोई लॉन्च होता है, अपडेट आता है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपडेट देता हूँ आपसे। रेलवे संबंधित या कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा अपडेट आपको मिलता रहे। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लाइक कीजिएगा तो हमको मोटिवेशनल मिलेगा, और वीडियो शेयर कीजिएगा तो सभी लोग को फायदा भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।